Morning everyone, welcome to ACE Mind. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु. आपको पता है कि ये आखिर होता क्या है. जो आपका चैप्टर 3 है इसमें आपको धातु अधातु के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है. इनके गुणधर्म के बारे में आपको बताया गया है. सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है. सॉरी. आपको पता है कि तत्वों को उनके गुणों के आधारों पर पहचाना जाता है. मतलब धातु एवं अधातु में उसको वर्गीकृत किया जाता है. अगर माना जाए कि धातु के जो भी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो धातु के भौतिक गुणधर्म की अगर हम बात करते हैं तो आप जानेंगे कि जो धातु के उदाहरण होते हैं जैसे कि लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, लिंक, जस्ता, सोडियम, ये सारे धातु ही होता है. सीसा हो गया, ठीक है, जिसको हम लेड बोलते हैं, और सोना हो गया. तो ये सारे धातु के उदाहरण होते हैं. अगर इसके गुणधर्म की बात करें तो इसको हम पॉइंट वाइज जानेंगे. आपको पता है कि धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, और धातु की इस सतह में गुणधर्म को एक तरीके से धात्विक चमक हम कहते हैं. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है. आपको पता है धातु जो होती है सामान्यतः कठोर होती हैं, और कुछ धातु इतनी मुलायम होती हैं कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है. लाइक जैसे सोडियम है, लिथियम और पोटेशियम. तो इन धातुओं को कैसे काटा जा सकता है? इन धातुओं को चाकू से भी काटा जा सकता है. जैसे मरकरी हो गया, तो मरकरी कैमरे में ताप क्या होता है कि द्रव की अवस्था में होती है. तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है. आपको पता है एक होता है गैलीलियम, जो एक तरीके से जो सीजियम होता है ना, तो उसकी गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है, और इन धातु को हथेली पे रखने पे वो पिघल जाती है. ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना है. और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं. आपको पता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर की तरह बनाया जा सकता है. इस गुणधर्म को हम आघातवर्ध्यता बोलते हैं. ये मैंने बताया था ना, आघातवर्ध्यता का जो गुण होता है वो धातु में पाया जाता है. तो सोना और चांदी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य धातु होती है, क्योंकि इनको चादर की तरह इसको पीट के करा जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे समझ लेना है. कुछ धातु को पतले तार के रूप में भी खींचा जा सकता है, और इस गुणधर्म को हम तन्यता बोलते हैं. ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. आपको पता है 1 ग्राम सोने से मतलब आपका 2 km लंबाई से बनाया जा सकता है. ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया. जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा का सुचालक होती हैं, इसीलिए खाना पकाने के जो भी बर्तन होते हैं उनके निर्माण के लिए धातु को उपयोग किया जाता है. तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है. और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं विद्युत का भी सुचालक होती हैं, इसीलिए जो विद्युत के तार होते हैं वो धातुओं का उपयोग करते हैं ना, धातु का प्रयोग में होते हैं ना वो. और आपको ये भी जान लेना है कि जो भी आपकी धातुएं हैं सॉरी, आपको पता है कि धातुएं कोई कठोर पदार्थ से टकराने पे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं. इसीलिए धातुओं को ध्वनिक साउंड, मतलब हम इसे बोलते हैं साउंड, हम इसे बोलेंगे. ये यहाँ आपको समझ लेना है. अगर हम अधातुओं के भौतिक गुण की बात करें, आइए चलते हैं. पहले इसके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, और आपका होता है एक होता है सल्फर. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. गुणधर्म की अगर हम लोग बात करें तो उसे भी हम लोग डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे. आपको पता है कि जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहती है. ठीक है, धातु में कौन सी थी? मरकरी थी, जो द्रव अवस्था में रहती है कमरे में. इसके अलावा जो सारी अधातुएं हैं वो ठोस या फिर गैस होती हैं. आयोडीन अधातु होते हैं, चमकीली भी होती है. ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा रूप है, अगर बोला जाए आपको, कि अधातु होते हुए भी वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है. ये यहाँ आपको समझ लेना है. होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे जाके, तो हम बात करेंगे धातु में वायु का दहन. आखिर ये कैसे होता है? आपको पता है कि जो अधातु, मतलब जो भी धातु होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके धातु ऑक्साइड बनाती है.
लाइक ऐसा कि धातु हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो क्या मिलाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया धातु ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे, Mg+O2 प्लस MgO, क्या मतलब Mg+O2 से मिलके क्या बनेगा, तवे में से जलाने से क्या मिलेगा, दहन करने से MgO। MgO का रासायनिक सूत्र है ये MgO, और किसका रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है सॉरी। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा हो। आपको पता है कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे कॉपर ऑक्साइड बनता है। कैसे कि आपका CO हो गया प्लस आपका O2 हो गया। अब इनको दहन करने पे क्या बनेगा, CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। ये आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय एक तरीके से प्रकृति होती है। आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु होते हैं जो ऑक्साइड अम्लीय या फिर क्षारीय दोनों को एक तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करता है। धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ और क्षारक के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल का प्रदान करते हैं और एक तरीके से उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं वो। ये यहाँ आपका समझ लेना है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर ही सकते हैं। और इसके कुछ जान लेते हैं हम समीकरण वगैरह को। आपको पता है कि ये जो दी हुई यहाँ पे दो कि Al2O3 हो गया प्लस 6CHSL हो गया, मतलब HCl हो गया, और तब इसका अभिक्रिया होगी तो क्या होगा कि 2L मतलब 2AlCl3 प्लस H2O। इसको भी मैं समझाऊंगी। आपको पता है सेकंड आप देखेंगे तो Al2O3 प्लस NaOH, और तब इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या मिलेगा, Na102 और प्लस आपका हो जाएगा H2O। ठीक है। तो अधिकांश क्या हुआ है इसमें, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इसमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको अगर सेकंड बताया जाए इसमें तो आप यहाँ पे जानेंगे कि Na2O इसमें स्मॉल है, क्योंकि मतलब ये आपको पता है कि प्लस अगर हम लगाएंगे तो H2O हो गया, और तब हम इसे अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा NaOH। अगर ऐसे ही आपका देखेंगे K2O प्लस H2O और अभिक्रिया करने पे KOH। ऑक्सीजन के साथ सभी जो धातुएं हैं वो एक ही धर्म में अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पे जो आग होती है उसको पकड़ लेती हैं, इसीलिए उन्हें केरोसिन तेल होता है ना, केरोसिन तेल में उनको डुबा के रखा जाता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। और सामान्य ताप पे क्या होता है कि सामान्य ताप पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो ये जो आदि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी धातुएं हैं, धातुओं की सतहों पे ऑक्साइड की जो पतली परत है वो चढ़ा दी जाती है, मतलब चढ़ी जाती है। और जो भी ऑक्साइड की ये पतली जो भी ऑक्साइड की ये परत है धातु को पुनः ऑक्सीकरण के लिए सुरक्षित रखती है। होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि जो सिल्वर होता है ना, जो सिल्वर होता है, सिल्वर एवं जो गोल्ड होता है वो अत्यंत मतलब अधिक ताप पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये आपके समझ लेना है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जल के साथ धातुओं का अभिक्रिया करना कैसे पॉसिबल हो पाता है। सो आज के लिए इतना ही। आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।